नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आज की सबसे बड़ी खबर अगर देखें तो 26 जनवरी को, जो कि हमारी गरिमामय दिन है, गणतंत्रता दिवस के दिन जिस दीप सिद्धू ने हमारे झंडे का अपमान किया था, हमारे तिरंगे को के अपमान में उसने एक नापाक हरकत की थी, वो दीप सिद्धू, तिरंगे का गुनहगार दीप सिद्धू, इस देश का गुनहगार दीप सिद्धू, भारत माता का गुनहगार दीप सिद्धू पंजाब से गिरफ्तार हो गया है। और मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, टेलीविज़न मीडिया कहते हैं या वेबसाइट, प्रिंट, इनकी भी बात करें तो वो चिल्ला चिल्ला के ये बता रहे हैं, ये डिटेल बता रहे हैं कि दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है, दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है, वो कहाँ कहाँ भागा फिरा था, कितने दिनों से छिपा हुआ था और उसको किसने छिपा के रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है यही खबर को चिल्ला चिल्ला के बताता है और आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी खबर है। अपनी चिल्लाहट में एक छोटी सी जानकारी को वो बड़ी खबर बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि इसके आगे क्या होगा, इसके बाद किसका नंबर आने वाला है और इसके बाद उसके गिरफ्तार होने के बाद उसके और कौन कौन से लोग जो हैं वो दिल्ली पुलिस के निशाने पे रहेंगे, आगे की स्ट्रैटेजी सरकार की क्या होगी और किस तरह से तिरंगे के गुनहगारों को एक एक करके सजा दी जाएगी। देश के माहौल को खराब करने वाले इन एजेंडाधारियों को एक एक करके निशाने पे लिया जाएगा। जिन्होंने झूठी खबरें फैलाई हैं उनको ये देश कभी नहीं बख्शेगा। थोड़े दिन की राहत तो मिल सकती है मगर निजात नहीं मिलेगा। ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया एजेंडाधारी हो गई है, वो भी अफवाहों को और हवाओं को खबर बताती है क्योंकि वो वॉकआउट नहीं करना चाहती, वो पढ़ना नहीं चाहती है, अपने एनालिसिस में अपने दिमाग नहीं खपाना चाहती। एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट को पढ़ के आप तक चिल्ला चिल्ला के पहुंचाने को मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविज़न मीडिया, पत्रकारिता बताती है। यही वजह है कि जो सच्चे पत्रकार हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, जिनकी खबरों पे पकड़ है, जिनकी एनालिसिस जो है वो आगे की स्ट्रैटेजी बताती है, वो इस एजेंडाधारी मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ नहीं सस्टेन कर पाते क्योंकि वो उनको अपने बीच में चाहते नहीं, उनको टैलेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया के बाहर हो जाते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की इस हल्लाबाजी से, इस हो हल्ला से आज व्यूअर्स भी परेशान हो गए हैं और उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म को खबरों के लिए चुना है, सोशल मीडिया को, यूट्यूब को। और आप देखेंगे कि जो पत्रकार जिनकी की पकड़ है खबरों पे, वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपने व्यूअर्स को सेटिस्फाई करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में ये नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगा। और यही वजह है कि जो सच्चे पत्रकार हैं उनको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे दर्शकों का, व्यूअर्स का और भारत की जनता का बेहद समर्थन भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस समर्थन के लिए, जिस तरह से आप हमें समझ पा रहे हैं, आप हमें पसंद कर रहे हैं और आप हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से लाइक एंड शेयर करते रहिए क्योंकि सच्ची बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अफवाहों से दूर रहना सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं होता है, बल्कि दूसरों को भी दूर रखना और अफवाहों के बाजार को गर्म नहीं होने देना, ताकि हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे देश का माहौल अच्छा बना रहे, खुशनुमा बना रहे। इसमें अपनी सहभागिता निभाना ये हम सब का कर्तव्य है। तो मैं बता रही थी कि आखिर दीप सिद्धू के बाद और किसका नंबर आने वाला है। क्या वो शशि थरूर हो सकते हैं? क्या वो राजदीप सरदेसाई हो सकते हैं, मृणाल पांडे, या प्रिंट के सिद्धार्थ वरदराजन, या फिर राकेश टिकैत? आखिर इनके बाद किसकी गिरफ्तारी होगी या और कौन कौन से लोग हैं जो नंबर्स में? बाकी लोग तो गिरफ्तार होंगे ही, लेकिन ये लोग जो हैं ये वो बड़े चेहरे हैं जो एक शील्ड बनाकर अपना बचाव लगातार कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका गुनाह जो है वो इस बार बख्शा नहीं जाएगा। वो किसी भी हालत में उस माफ़ी के काबिल नहीं है और ऐसे में जो गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है उससे बचने के लिए वो नए नए पैंतरे करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या दीप के बाद अब राजदीप का नंबर आएगा या मृणाल पांडे होंगी?
या काफ़ी सोफिस्टिकेटेड माने जाने वाले कांग्रेस के नेता शशि थरूर होंगे, जो सुनंदा पुष्कर केस में भी अभी उन पे जो है गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, या फिर राकेश टिकैत होंगे, सो कॉल्ड किसान नेता राकेश टिकैत अपने चारों तरफ जो बवंडर खड़ा किए हुए हैं, रोज़ नए नए पैतरे जो आजमा रहे हैं। उनको पता है कि उनका गुनाह जो है इतना बड़ा हो चुका है कि अब उससे बचना मुश्किल है। सुलह भी अगर वो सरकार से करते हैं तो बचाव नामुमकिन है। कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन, कोई भी कानून उनको बख्श नहीं सकता है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई थी देश का सर नीचा करने के लिए 26 जनवरी को पूरे विश्व पटल पे, वो उसका जो हिडन पर्दा था वो पूरी तरह से खुल चुका है। बेनकाब हो चुके हैं राकेश टिकैत, उनको कोई नहीं बचा सकता है। हालांकि राजदीप सरदेसाई की अगर बात करें, जिन्होंने झूठी खबर फैलाई एक किसान के मौत को लेकर के और लगातार इस तरह के ट्वीट्स कर रहे थे जिससे कि आक्रोश और बढ़ रहा था, इस आंदोलन का भीड़ और उग्र हो रही थी, उन पे भी एफआईआर है। शशि थरूर भी यही काम कर रहे थे, उन पे भी एफआईआर है। मृणाल पांडे, सिद्धार्थ बाजार और भी कई ऐसे पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार जिनको कहते हैं, जो एजेंडाधारी पत्रकार है, जो वेंडेटा के साथ चलते हैं, वामपंथी पत्रकार हैं, दलाल, पत्रकारिता की दलालगिरी जो करते हैं, ये पत्रकार जो हैं इस तरह के कृत्य कर रहे थे और उसको लेकर के उनके ऊपर एफआईआर भी है। हालांकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि ये इन वामपंथियों की अगर बात करेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं। पहले वो अफवाहों का आडंबर खड़ा करते हैं, फिर आडंबर से बवंडर बनाते हैं, और बवंडर जब ध्वस्त होता है तो उसके पीछे वो एक लॉबी तैयार करते हैं, एक जत्था तैयार करके अपने बचाव में सिल्ड बनाते हैं ताकि वो किसी तरह से बचे रहें। लेकिन इस बार शायद बचना नामुमकिन है। लेकिन फिलहाल अगर इन पत्रकारों की बात करें, शशि थरूर की बात करें, सो कॉल्ड पत्रकार जिनको कहते हैं, ये पत्रकार नहीं है, ये मीडिया के दलाल हैं। इन्होंने मीडिया को इतना बदनाम कर दिया कि लोगों के आजकल मीडिया से विश्वास उठ गया है, खबरों से विश्वास उठ गया है, पत्रकारिता से विश्वास उठ गया है। पत्रकारों को वो पता नहीं किन किन नामों से बुलाते हैं, कोई बिका हुआ बोलता है, कोई बाजारू बोलता है, कोई प्रॉस्टिट्यूट बोलता है, किसके हाथ कितने में बिके हो, कितना किसने खरीदा है। ये सारे उपनाम जो हैं वो पत्रकारों को मिल चुके हैं इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए उनकी गिरफ्तारी पे स्टे लगा दिया है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि आप अपना पक्ष जो है इस मुद्दे पे रखें। लेकिन ये राहत सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है। केंद्र सरकार के जवाब में क्या आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, ये देखना होगा। इनको राहत नहीं, इनका एफआईआर जो है निरस्त नहीं किया गया है, इनको कोई परमानेंट राहत नहीं दी गई है। लेकिन बात राकेश टिकैत की करेंगे। फिलहाल 2 हफ्ते के लिए इनको जो राहत मिल चुकी है। राकेश टिकैत को कोई राहत नहीं, लेकिन राकेश टिकैत अभी बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ एक भीड़ का शील्ड, एक भीड़ का कवच खड़ा किया हुआ है और वो उस भीड़ को किसान बता रहे हैं, फार्मर बता रहे हैं, लेकिन वो किसान नहीं है, वो दलाल हैं, वो राजनीति के दलाल हैं, वो मंडी के दलाल हैं। ये भीड़ जो है एक जुटाई हुई दलालों की भीड़ है जो राकेश टिकैत को बचाने के लिए वहाँ पे खड़ी है और अपने एजेंडा को कायम रखने के लिए किसी भी तरह भारत का सर नीचा हो जाए। लेकिन राकेश टिकैत क्या 2 हफ्ते तक ये भीड़ लगातार आपके साथ सस्टेन करेगी? और अगर करती है तो तब भी क्या आप बच पाएंगे? या आप जो पैतरे रोज अपना रहे हैं, जो ड्रामे रोज खेल रहे हैं, वो आप पे और भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आपके खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो पर्याप्त हैं आपकी गिरफ्तारी के लिए। सरकार बस देश का माहौल नहीं खराब करना चाहती, पुलिस जो है वो देश की जनता में किसी भी तरह का कोई अफवाह नहीं देखना चाहती। और इस मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी कितनी ख़राब तरीके से निभाई है ये हम सब जानते हैं। इसलिए मीडिया ताक लगाए बैठी है कि कब वहाँ पे कुछ हो और मीडिया एक बवंडर फिर से खड़ा करे इन अफवाहों के बाजारों वाली खबरों का और उसके बाद उसको इनकैश किया जाए। लेकिन ये शील्ड आपको परमानेंट निजात नहीं दिला पाएगा राकेश टिकैत जी, या यूं कहे राकेश डकैत जी। उनको राकेश टिकैत कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो राकेश डकैत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी लिस्ट आप देखेंगे तो किसी डकैत के पास ही इतने पैसे हो सकते हैं। 150 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी उनके पास है, उनके पास पेट्रोल पंप है, उनके पास गाड़ियों के शोरूम हैं, उनके पास वाटर पंप के जो हैं वो माफिया माने जाते हैं पानी के।
उत्तर प्रदेश में, और भी पता नहीं और कितनी सारी चीज़ें उनके पास हैं। और ये सारे प्रॉपर्टी को अगर काउंट करें तो ये 150 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। फिर भी राकेश टिकैत अपने आप को गरीब किसान बताते हैं। वो किसान नहीं हैं, वो राजनीति और मंडी के दलाल हैं। 2 बार के हारे हुए नेता हैं जो कि आरएलडी से चुनाव लड़ते थे। और राकेश टिकैत फिलहाल कांग्रेस और लेफ्ट के दलाल के रूप में नज़र आ रहे हैं, जो देश के इज्जत को ताके पे रखकर अपनी जिद करने पे पड़े हुए हैं। तो राकेश टिकैत जी, आप ये समझ लीजिए कि आपका बचाव जो है वो नामुमकिन सा है, और अगली तलवार जो है आप ही पे ऐसी लटकती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो सबूत हैं वो पर्याप्त हैं। और जिस तरह से आप पैतरे खेल रहे हैं वो साफ बता रहा है कि आप अपने बचाव के लिए नए नए ड्रामे कर रहे हैं। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि निजात संभव नहीं है। ये जो भीड़ की वजह से थोड़े दिन की राहत है वो परमानेंट नहीं हो सकता है। आपने वो गलती की है जिसकी सज़ा जो है वो मुकर्रर हो चुकी है। उसको भगवान जो है वो ऊपर से देख रहा है, और इस देश की कोर्ट और कानून जो है उससे आपको बचा नहीं सकता है। कोई भी निगोशिएशन सुलह जो है उस गुनाह से आपको नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो अलग तरह का एक गुनाह है। जो भीड़ के आंदोलन के नाम पे आप जो बवाल खड़ा कर रहे थे, ये अलग तरह का गुनाह है जो राजनीतिक हो सकता है और जिसे राजनीति के जरिए सुलझाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल देश के झंडे के अपमान का, भीड़ को उग्र करने का, देश के माहौल को ख़राब करने के लिए ये गुनाह जो है ये माफ़ी के काबिल नहीं होता है। तो मेरा जो आकलन है वो यही बता रहा है कि कुछ पंजाबी अतिवादियों के साथ साथ, पंजाब के कुछ कट्टरवादी अतिवादियों के साथ साथ, मैं खालिस्तानियों का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि खालिस्तानी तो पकड़े जाएंगे ही, लेकिन ये जो देशभक्त थे, जो देश के अंदर के लोग हैं, जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट कहे जाते हैं, जो देश पे समर्पित अपने आप को बताए जाते हैं, देश के लिए जिंदा रहना और मरने की कस्में खाते हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, इस देश के अपमान का अपमान किया है, इस देश की संप्रभुता को ख़राब करने में क्या रोल अदा किए हैं, उसकी सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट के चाहे जो भी फैसले हों, लेकिन जो कानून है वो अपना काम करेगा, और कानून की नज़र में कोई भी गुनाह जो है, खासकर देश के संप्रभुता, एकता और झंडे के की स्वाभिमान को लेकर के, कोई भी कानून जो है वो झुकने को कभी तैयार नहीं होता है। 2 हफ्ते बाद ये देखना होगा कि अगली बारी जो है राजदीप की होगी या राकेश टिकैत की। मेरा आकलन कहता है कि राजदीप होगा और राकेश टिकैत का नंबर उसके बाद आएगा। देखते हैं कि आखिर मैं सही साबित होती हूँ या इस नेगोशिएशन में एक बार फिर वामपंथियों की जीत होती है। लेकिन इस बार मसला क्योंकि देश का है, देश के झंडे का है, तिरंगे का है, हमारे आन बान और शान तिरंगे का, ऐसे में कहीं भी निगोशिएशन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नमस्कार, जय हिंद।